कल से माता रानी के पावन नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच में माता रानी के भक्तों के लिए बावे वाली माता के मंदिर में की जा रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जम्मू सिटी के मेयर जो हैं वो मौजूद हैं, चंद्रगुप्ता जी। सर, कल से माता रानी के पावन नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ तैयारियाँ जो हैं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? प्रशासन अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेन काम है सफाई का, म्यूनसिपैलिटी का मतलब ही एक सफाई और स्ट्रीट लाइट, उसके ऊपर हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन माननीय नरेंद्र जी मेरे साथ हैं, हमारी हेल्थ ऑफिसर मेरे साथ है, पूरा स्टाफ हमारे साथ है, CTO विंग भी सारे। विक्रम चौक से लेकर नरवाल चौक तक जो मेन रोड है सबको हम बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया कर रहे हैं। इधर से ऊपर नरवाल से जो नीचे आ रही है, चाहे गुजर नगर से आ रही है, हमारा पहला काम है सफाई का, दूसरा काम है स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट भी बहुत सी ठीक हो गई है, बहुत सी आज शाम तक ठीक हो जाएगी, फिर भी जो कमी होगी उसको हम रोज़ के रोज़ हम इसको ठीक करेंगे। और 20 लोग हमारे सफाई के लिए रेगुलर यहाँ रहेंगे। साफ़ सुथरा हम वातावरण देना चाहते हैं। जब से कॉर्पोरेशन का द्वारा गठन हुआ है 18-19 से, हम लगातार जब भी नवरात्रे आते हैं, ये वो स्थान है बावे वाली माता का जो हमें जम्मू वालों को बचाती है। ये वो स्थान है जो भी हमारे राजा महाराज जब कहीं युद्ध में जाते थे, जब माता रानी का आशीर्वाद लेके जाते थे। आज अगर जम्मू बचता है, चाहे मैं बात करूं 65 की, चाहे 71 की जंग की, तो ये माता रानी बचाती है। लोग कहते हैं कि कोई छोटी सी बच्ची ऊपर से बम पकड़ती है, ये वो साक्षात जगह है। तो इसलिए हम इसकी पूरी सफाई कर रहे हैं। प्रशासन आज पूरा यहाँ आया हुआ है। स्थानीय पार्षद हमारे श्याम बासन जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और स्ट्रीट लाइट को और बड़ी बड़ी लाइटें हम पहले लगा रहे, पहले भी लगी हुई हैं और भी हम लगाने जा रहे हैं। इसको बिल्कुल एक वातावरण साफ शुद्ध वो हम करने जा रहे हैं। सर, आज भी हम एक आंतरिक लड़ाई जो कोरोना की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं और बहुत विकट लड़ाई जो है इस वक्त बनती जा रही है, उसको देखते हुए क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? देखिए, यहाँ एक तो सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी की वो बाकायदा वो लगेगी पोस्ट टेस्टिंग के लिए। यहाँ हमारा मेडिकल जो डिपार्टमेंट है वो टेस्टिंग करेगा और प्रशासन हमारा पूरा इसके ऊपर फोकस कर रहा है। जो भी समय होगा, मैं यही चाहूँगा कि 9 बजे तक कम से कम लोगों को मतलब जो आ जाए उसको 9 बजे तक आने का अलाउ करना चाहिए। और यहाँ लेपर्ड की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा वाइल्ड लाइफ वाले भी बहुत, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आपका जो पूरा विभाग है रात को 2:30 बजे से लेकर, लेपर्ड रात को 2:30 बजे बाहर निकलते हैं, 2 बजे बाहर आते हैं और कुत्ते पकड़ने के लिए उनको भूख लगती है। तो कई हमारे जो भक्त हैं वो भी घर से 2:30 बजे चल पड़ते हैं, 3 बजे। पुरानी एक रवायत है। तो सबको देखते हुए वाइल्ड लाइफ वाले भी अपना काम करेंगे। हमारा खासकर पुलिस विभाग जो है, हमारे SHO या इलाके से जो जहाँ और एडिशनल फोर्स होगी, सब उसको हमारे DSP साहब और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब वो भी यहाँ आए हुए हैं। और भी जो अलग एक मजिस्ट्रेट रोज़ का यहाँ होगा, सब सारे सिस्टम को जो मॉनिटर करेगा। मुझे आशा है कि माता रानी के आशीर्वाद से जिस तरह हर नवरात्रों में हमें, पवित्र नवरात्रों में माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, इस बार भी मिले। सर, आपने लेपर्ड की बात की तो महामाया मंदिर में भी जो है काफ़ी रश जो है भक्तों का लगता है, रात से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में उस रूट पर किस तरह की सुरक्षा की तैयारी की जा रही है ताकि लेपर्ड का जो खतरा है उससे लोगों को दो चार ना होना पड़े? देखिए, वाइल्ड लाइफ वालों से हम उस रूट भी उनको दे देंगे। वो 2:30 बजे 3 बजे के बाद पेट्रोलिंग करेंगे कम से कम 6 बजे तक। वैसे उससे पहले भी वो करते हैं, लेकिन ये जो समय 3 से 6 का है या 2:30 से 6 का है, उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। हमारा जो पुलिस विभाग है उनसे भी पेट्रोलिंग के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। और इस खतरे को देखते हुए लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील है कि जो मैंने पढ़ा है कि आप अकेले मत जाएं, आप इकट्ठे जाएं। जब भी कोई जाएं तो समूह में जाएं और बच्चों को ना लेके जाएं। जो ये वाइल्ड लाइफ जो होते हैं इनका पूरा टारगेट ही बच्चा होता है, तो इसलिए आप थोड़ा अगर प्रिकॉशंस करेंगे, बाकी ऊपर खुदा है। धन्यवाद जी। कल सुबह से जब आप पावन नवरात्रों के दौरान माता बावे वाली के दर्शन करने के लिए आएंगे तो कुछ SOPs का भी पालन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू के साथ साथ देश भी जो है इस समय एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर की जो चपेट में है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है, इस पर बातचीत करने के लिए एडिशनल DC लॉ एंड ऑर्डर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल से पावन नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और माता के दरबार में तो वैसे ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन खास तौर पर जब नवरात्रों का समय होता है उस समय रश बहुत बढ़ जाता है। ऐसे रश में कोरोना से बचाव करने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है? देखिए, जो कोरोना के बचाव के लिए, कोविड-19 के पेंडेमिक के बचाव के लिए जो भी गाइडलाइंस और SOPs हैं वो तकरीबन जो है पिछले साल से चलते आए और लोग इसको फॉलो करते आए हैं। तो आज हमने दोबारा यहाँ एक मीटिंग की। जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, पुलिस के SDPO साहब, यहाँ स्टेशन हाउस ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जो स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट है, उनसे मीटिंग की है जस्ट टू रिव्यू द अरेंजमेंट। DC साहब ने कहा था कि स्पॉट पर जाके आप अरेंजमेंट्स को रिव्यू करिए। पहले एक मीटिंग भी की थी हमने।
जहाँ तक एसओपी जो कोविड कंटेनमेंट की एसओपीज़ के बारे में है तो लोग जानते ही, और लोगों को हम दोबारा खासकर डिवोटीज़ को जो यहाँ दर्शन करने आए माता जी के टेंपल में, वो जो एसओपीज़ हैं, जैसे मास्क का है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मास्क लगवाएं, अपने हाथ में सैनिटाइज़र रखें, और भीड़ भाड़ जो है भीड़ भाड़ न इकट्ठी करें, अपने टाइम से आएँ तो अपने दर्शन करके तो वापस जाएं। यहाँ ज़्यादा देर बैठना आगे पीछे उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो भी आएगा तो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, उस पर कोई नहीं है। तो यही है, लोग तो मेरे ख्याल में बेहतर जानते हैं। अब 1 साल 13 महीने हो गए हैं इस कोविड के चलते हुए, तो हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपने आएँ, जो भी एसओपीज़ हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करें, टाइम के मुताबिक जो टाइम रखा गया है उसके अंदर आएँ, आके तो दर्शन करके तो चले जाएँ। अपना मास्क, सैनिटाइज़र्स और जो भी गाइडलाइंस डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने इशू की हैं, और टाइम टू टाइम जो भी हम लोगों से शेयर भी करते हैं, उनको फॉलो करें ताकि लोग स्वस्थ रहें। और ये जो आपदा आई हुई है तो इससे भी हम बचें, और साथ साथ में जो एक त्यौहार है नवरात्रा का, बड़ी एक आस्था रहती है लोगों में, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट त्यौहार है हिस्टोरिकली, खासकर जम्मू के जो मंदिरों का शहर है। तो लोग आएँ, हम तो कहेंगे, लेकिन कोशिश करें खासकर जो यंग हैं, जो एज्ड हैं या बच्चे हैं, वो अवॉइड ही करें। हम किसी को पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन है कि जितना पाए तो। बट यह है कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, एसओपीज़ हैं, कंपलसरी वियरिंग ऑफ फेस मास्क, सैनिटाइज़र, अपने थोड़ा सा जो डिस्टेंस बना के रखें, तो या अपना दर्शन करके तो चले जाएं। लेकिन फिर सेकंड स्ट्रेन जिस तेज़ी से के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं जब हमारे यहाँ करीबन 1000 डेली के केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में लोगों की जागरूकता तो एक महत्व रखता ही है, लेकिन अगर कहीं लापरवाही होती है तो उसके लिए प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है? क्योंकि रश जब होगा तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसमें पुलिस, एक मजिस्ट्रेट हम राउंड लगवा रहे हैं, यहाँ पर लगवाया है, और हमेशा नॉर्मली पहले भी होता था। PWD, PHE, म्यूनिसिपैलिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो एक कंट्रोल रूम और एक हमने स्पेशली मजिस्ट्रेट यहाँ रहेगा 9 दिन में, तो वो रेगुलेट करेगा और इंश्योर करेगा कि जो भी एसओपीज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड कंटेनमेंट के लिए इशू की हैं वो फॉलो हो रही हैं। तो बीच में हम भी मॉनिटर करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट के ऊपर बाकी एजेंसीज़ भी हैं, तो मॉनिटरिंग होगी, स्ट्रिक्टली हो रही है, पूरे शहर में, पूरी यूटी में हो रही है, उसमें तो कोई दूसरी नहीं है। तो उसमें तो उसका जो है सख्ती से टेस्टिंग का भी कोई प्रावधान यहाँ पर रखा जाएगा? टेस्टिंग खासकर जो ये लोग हैं, जो यहाँ के अंदर स्टाफ जो है, उनकी टेस्टिंग के लिए टीम पहुँच चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने टीम भेज चुके हैं, म्यूनसिपैलिटी की भी अभी हेल्थ ऑफिसर यहाँ आए हुए थे, वो भी यहाँ ही हैं। तो जो भी इनके वॉलंटियर्स हैं, इवन जो हम कल भी आए थे, जो पुजारी जी, हेड पुजारी जी हैं, इनके जो भी लोग हैं उनको कहा गया है, तो उन्हें कुछ टेस्टिंग करवाई है, और जो बाकी बचे हैं अभी जो उनके वॉलंटियर्स हैं अभी करवा रहे हैं। तो बाकी जनरली सिटी में भी टेस्टिंग हो रही है, लोग करवा रहे हैं, जहाँ ज़रूरी है तो वहाँ की जा रही है। डिवोटीज के लिए कोई खास ऐसी कोई शहर में सभी जगह हो रही है, तो अनलेस कोई वैसा ना आए तो अदरवाइज चल रहा है। एक आखिरी सवाल सर कि क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट है, 144 जो है वो इम्पोज किया गया है सुबह 6 बजे तक, लेकिन हमने देखा नवरात्र के दिनों में लोग 2:30 बजे से ही अपने घरों से बाहर आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में किस तरह से जो है वो कंट्रोल? देखिए जैसे बता दिया गया है कि जो गाइडलाइंस सरकार ने आदेश दिया, जारी किया है, वो तो फॉलो होनी चाहिए। हम यही कहेंगे, वो फॉलो होनी चाहिए। लोग कोशिश करें कि उसी में हो। अपने दर्शन करने बड़ा टाइम है, काफ़ी वक्त होता है इस टाइम में दर्शन करने का, तो इतना कोई है नहीं। जो गाइडलाइंस हैं, जो टाइम फिक्स किया है, उसी में हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या अपील करना चाहेंगे डिवोटीज को जो यहाँ पर दर्शन करने? लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, मेरे ख्याल में अपील करने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं, लोग समझ चुके हैं, और जो सेंसिटिविटी है और जो ग्रेविटी है इस परेशानी की, इस आपदा की, इसके बारे में बाकी लोग बखूबी वाकफ़ हैं। मेरे ख्याल में अपील करने की और मेरी वो करने से कोई ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं, अब लोग अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को, और उम्मीद करेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने ये देखा कि किस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर पावन नवरात्रों को लेकर जो तैयारियाँ की है वो पूरी मुकम्मल हो चुकी है। आज यहाँ का जो पुजारियों का स्टाफ होगा, या सेवादार होंगे, या सिक्योरिटी पर्सन्स होंगे, उनका कोविड-19 टेस्ट जो है आज यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। फिर आपको एक बार मैं माता रानी के दरबार की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, क्योंकि तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह से माता रानी के पावन नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद बड़ी संख्या में भक्तों का आना जो है यहाँ शुरू हो जाता है। माता रानी सदैव सभी का ध्यान रखती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माता की चुनरी जो है, चुनरी से जो है पूरा दरबार जो है सजाना शुरू हो चुका है।
और बहुत जल्द जो है ये पूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। और उसके बाद जितने भी भक्त हैं माता रानी के, जो पावन नवरात्र में माता बावे के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो ज़रूर आएँ। लेकिन 2-3 बातों का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जो SOPs लगाई गई हैं, जो SOPs लागू की गई हैं, उन SOPs का स्ट्रिक्टली पालन करें। आप जब दर्शन करने आएँ तो ख़ास तौर पर कोशिश करें कि बहुत छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों को साथ में ना लाएं, क्योंकि इस समय उन पर खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी बात अगर बात करें, जब आप यहाँ आएँ तो हर श्रद्धालु से ये अपील रहेगी कि वो प्रॉपर मास्क जो है वो लगाएं, हाथ में सैनिटाइजर की बोतल जो है वो रखें, क्योंकि सुरक्षा जो बचाव ही आपकी सुरक्षा रहेगा। और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही जो है आपकी जान पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि माता रानी के जब दरबार पर यहाँ पर रश पड़ेगा पावन नवरात्र के दिन में, कल पहला नवरात्रा है, मंगलवार का दिन है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए उमड़ेंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कितना पालन हो पाएगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा आप लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। इस बार प्रशासन की तरफ से कोई बेहद ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जा रही है, लेकिन अपील ज़रूर की जा रही है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएँ वो SOPs गाइडलाइंस का पालन करें। ख़ासतौर पर जिस तरह से जम्मू सिटी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी ने कहा कि साफ़ सफाई सैनिटाइजेशन को लेकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं और उन तैयारियों को यहाँ पर अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। आज शाम तक सभी तरीक़ा की लाइटें, साफ़ सुरक्षा, सैनिटाइजेशन का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो हम सभी दर्शकों से सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि जो भक्त कल यानी कि पावन नवरात्र की शुरुआत वाले दिन से ही माता रानी के दर्शन करने आने वाले हैं, माता रानी के दरबार में उन सभी का स्वागत है। प्रशासन किसी तरह की रोक टोक तो नहीं लगा रहा है, लेकिन हमें खुद से सावधानी बरतनी होगी ताकि हम न खुद सुरक्षित रह सकें बल्कि अपने आसपास और अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित रख सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि माता रानी के ये पावन दिन, नवरात्र के जो दिन होंगे, ये सबके लिए सुखद होंगे, सबको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ जय माता दी।